इतिहास की किताब, दूसरे इतिहास की किताब, उसका 36 अध्याय और उसका 14 पद से हम पढ़ेंगे। दूसरे इतिहास की किताब, उसका 36 अध्याय, उसके 14 पद से हम पढ़ेंगे। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया। बाइबल कहती है सब प्रधान याजकों ने और बाइबल कहती है सब उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करके, अर्थात अन्य जातियों के समान घिनौने काम करके परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया? बड़ा विश्वास किया, या बड़ा विश्वासघात किया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर पिता ने जब मुझे और आपको एक और वर्ष दिया है, तो क्यों ना हम इस वर्ष में अपने परमेश्वर के साथ कैसे चलें? विश्वास योग्यता के साथ चलें। हम विश्वास योग्य बने, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसकी संतानें उसके समान विश्वास योग्य हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी कैसा है? विश्वास योग्य परमेश्वर है। और बाइबल कहते हुए विश्वास योग्य संतानें चाहता है। इसलिए वचन यहां बतलाता है प्रधान महायाजकों ने या प्रधान याजकों ने भी अन्य जातियों की सी चाल चलकर परमेश्वर के साथ क्या किया? विश्वासघात किया। ना सिर्फ प्रजा ने, ना सिर्फ विश्वासियों ने, ना इस बोलना चाहिए उस समय के रहने वाले लोगों ने, वरन याजकों ने भी क्या किया? परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। आज भी तो यही हो रहा है। आज ना सिर्फ विश्वासी लोग कलीसियाओं के परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर रहे, वरन बहुत सारे याजक लोग भी क्या कर रहे हैं? विश्वासघात कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, यदि परमेश्वर ने 2024 से 2025 में हमें प्रवेश करा दिया और आज का यह दिन भी हमें दिखला दिया, तो क्यों ना हम एक निर्णय लें कि हम इस वर्ष अपने परमेश्वर यहोवा के साथ क्या नहीं करेंगे? विश्वासघात नहीं करेंगे। और जब मैं और आप अपने परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात नहीं करेंगे, तो एक दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात नहीं करेगी, बच्चे अपने माता पिता के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। कुल मिलाकर हम कोई भी एक दूसरे के साथ में भी क्या नहीं करेंगे? विश्वासघात नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा पाप छिपा हुआ है, जो ना सिर्फ प्रजा के लोग कर रहे हैं, वरन याजक लोग भी कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं? वे अन्य जातियों के से काम कर रहे हैं। वे अन्य जातियों के ना सिर्फ उनके समान काम कर रहे, वरन वे घिनौने काम कर रहे हैं। बाइबल कहती है आज बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर क्या हो रहा है? घिनौने काम हो रहे। और बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर घिनौने कामों से घृणा करता है, वह नफरत करता है, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है और वह चाहता है उसके लोग, उसकी संतानें पवित्र संतानें बने। सो बाइबल कहती है उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है। और यहोवा के भवन को, यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया जो था, उसने यरूशलेम में पवित्र किया था, अशुद्ध कर डाला। बाइबल कहते हैं उसे उन्होंने क्या कर डाला है? अशुद्ध कर डाला। अशुद्ध कर डाला है। पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर ने यरूशलेम में बनाए गए उस भवन को पवित्र किया था, उस भवन को उन्होंने क्या कर डाला? अशुद्ध कर डाला। लेकिन मैं समझता हूं नए नियम के अनुसार अभी मेरा और आपका जो शरीर है वह परमेश्वर के आत्मा का भवन है, वह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। कहीं मैं और आप भी तो इस लिखे गए वचन के अनुसार इस मंदिर को, इस भवन को अशुद्ध तो नहीं कर रहे। इसलिए आज मुझे और आपको जांचना होगा, कहीं मैं भी अपने इस परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध तो नहीं कर रहा हूं। जैसा उन दिनों उन लोगों ने अशुद्ध कर डाला, वैसे ही आज भी कई सारे लोग परमेश्वर के इस भवन को क्या कर रहे हैं? अशुद्ध कर रहे हैं। और अशुद्ध करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। व्यभिचार के द्वारा, गंदे काम के द्वारा, लुच्चपन के द्वारा, सिगरेट, दारू, अन्य कई नशीले पदार्थों के द्वारा, गंदी गंदी बातें बोलने के द्वारा, गंदी गंदी चीजें देखने के द्वारा, गंदे गंदे आवाज सुनने के द्वारा कई बार हम अपने इस मंदिर को क्या कर देते हैं? अशुद्ध कर देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है शुद्ध बने, शुद्ध बने। इसलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध के बीच में बहुत सारा अंतर बताया था। यहां तक परमेश्वर ने कहा तुम शुद्ध जानवर खा सकते हो, परंतु अशुद्ध को नहीं खाना।
बहुत सारा अंतर परमेश्वर ने बताया, और वही अंतर आज भी परमेश्वर रखना चाहता है, इसलिए बहुत जरूरी है। वचन क्या कहता है? उन्होंने परमेश्वर के पवित्र स्थान को, जो उसने अपने लिए पवित्र किया था, अशुद्ध कर डाला। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके, और तो भी परमेश्वर ने, अर्थात उनके पूर्वजों के परमेश्वर ने, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने कैसा यत्न करके? बड़ा यत्न करके, बड़ा परिश्रम करके, बड़ा ध्यान देते हुए, बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास ये कहला भेजा, अपने दूतों से उनके पास एक कहला भेजा, अपने नबियों को खड़ा कर दिया, उन्होंने न्यायियों को खड़ा कर दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को खड़ा कर दिया, यहां तक कि स्वर्गदूतों तक को भेज दिया। और इन सारे दूतों के द्वारा, चाहे वे स्वर्गदूत हो, चाहे वे नबी हो, चाहे वे भविष्यवक्ता हो, चाहे वे महायाजक हो, चाहे वे न्यायी हो, परमेश्वर ने अलग अलग समयों में अलग अलग दूतों को भेज कर, बाइबल कहती है, उनसे बातचीत की, उनके पास बाइबल कहती है कहला भेजा। क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। धाम पर बाइबल कहती है तरस खाता था। मेरा खुदा मुझ पर और आप पर, हम सब पर क्या खाता है? तरस खाता। इसलिए हम 2024 में क्या नहीं हुए? नाश नहीं हुए। कोरोना काल गुजर गया, हम लोग नाश नहीं हुए। बहुत सारी बीमारियां आ गई तो भी हम नाश नहीं हुए, क्योंकि वह अपने धाम पर और अपनी प्रजा पर क्या खाता था? तरस खाता था। अरे मेरा परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है, वह तरस खाने वाला परमेश्वर है। हम देख रहे हैं बाइबल में, उन्होंने अन्य जातियों के समान पाप किए, अन्य जातियों के घिनौने से काम किए, लेकिन तो भी परमेश्वर बड़े यत्न के साथ उनके पास क्या भेज रहा था? दूत भेज रहा था। हमारे घरों में कई बार प्रभु के भक्त लोग आते हैं, प्रभु के दास और दासियां आते हैं। परमेश्वर कई बार अलग अलग आत्मिक लोगों से हमें मिलाता है। और क्यों मिलाता है? ताकि वो बड़े यत्न के द्वारा हमारे जीवन के अंदर अद्भुत कामों को करे, हम उनकी बात को सुने, हम परमेश्वर का वचन मानकर उनके वचनों को ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर मुझ पर और आप पर क्या खाता है? तरस खाता है। वो हमें नाश होते हुए देखना नहीं चाहता, इसलिए तो उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। यदि वह चाहता कि मनुष्य नाश हो जाए तो अपना इकलौता पुत्र यीशु ना देता, लेकिन यीशु को इसीलिए दे दिया क्योंकि वो मुझ पर और आप पर क्या खाता है? तरस खाता। याद रखना, शैतान तरस नहीं खाएगा। यदि शैतान तरस खाता तो मनुष्य नाश नहीं होता। उसने आदम हवा को भ्रष्ट कर दिया, उसने कई बड़े बड़े लोगों को भ्रष्ट कर दिया। शैतान मुझ पर आप पर कभी तरस नहीं खाएगा। शैतान फंदा लगाता है, और फंदा कौन लगाता है? शिकारी लोग फंदा लगाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर शिकारी नहीं है, वह आत्माओं का पिता है। वह फंदा नहीं लगाता, वह फंदे में से निकालता है। इसलिए परमेश्वर क्या खाता है? तरस खाता है, लेकिन शैतान तरस नहीं खाता। इसलिए बहुत जरूरी है हम अपने जीवन में देखें परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। वो हम पर तरस खा रहा है। हो सकता 2024 के अंदर हमने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, लेकिन हम एक निर्णय ले लें। मैं हर बार प्रचार में बोलता हूं, जिस दिन हम वचन सुने, बाइबल कहती है अपने मन को कठोर ना करो। जैसे तुम्हारे पुरखाओं ने मरीबा में अपने मन को कठोर कर लिया था, तुम वैसे ना करो। खुदा का वचन सुनो तो अपने हृदयों को कठोर ना करो। तुरंत वचन सुनकर अपना समर्पण करना चाहिए। किसके समान? नीनवे के लोगों के समान। जब योना